इधर नए साल पर दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। मामला खंजावला का है, जहां नशे में कार चला रहे युवक ने कार से घसीटकर एक युवती को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल युवती स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी नशे में कार सवार युवकों ने उसे टक्कर मार दी। लड़की कार के नीचे फंसी रही और 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 4 किलोमीटर तक युवती को कार सवार घसीटते रहे। बताया जा रहा है कि युवती के कपड़े तक फट चुके थे। रात करीब 3 बजे सड़क किनारे पुलिस को युवती का शव मिला, वह भी बिना कपड़ों के। इधर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूं कि एक्शन हो। तो देखिए, बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है। हादसा क्या है, इसे कहेंगे कि जानबूझ के एक युवती के साथ बर्बरता हुई, उसे घसीटकर मार डाला गया। और बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर है कि आखिरकार न्यू ईयर ईव मिडनाइट सेलिब्रेशन के दौरान जब जगह जगह चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, तो आखिरकार 4 किलोमीटर तक लड़की कैसे घसीटती रही। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, बेहद दर्दनाक ये हादसा है और दिल दहला देने वाला भी इसे हमने कहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 या 2 किलोमीटर नहीं, पूरे 4 किलोमीटर तक एक लड़की घसीटती रही। कार सवार युवक इतने नशे में धुत थे कि इंसानियत खो चुके थे और अब दिल्ली पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं शुभांगी पूरे मामले को लेकर। पहले तो एक तो बहुत गंभीरता से पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये हत्या तो नहीं है या दुर्घटना जैसा इसको बताया जा रहा है और कथित रूप से नशे में धुत नए साल के जश्न में मगन कुछ लापरवाह, बेफिक्र और एक हत्यारी मानसिकता से गाड़ी चलाने वाले लापरवाह नौजवानों के हुजूम ने इस घटना को अंजाम दिया है। लड़की घसीटती रही और ऐसा बात सामने आई है कि जब पुलिस ने पूछताछ की है तो उन लड़कों का ये कहना है कि उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो युवती उनकी गाड़ी के नीचे फंसकर घिसटती चली जा रही है। जी। सवाल ये नहीं है कि उनको पता था कि नहीं था, लेकिन अगर आप किसी को एक्सीडेंट करते हैं, अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, नशे में थे, धुत थे, परिस्थितियां जैसी भी थी, लेकिन ये समाज का कौन सा चरित्र है और किस तरह की शिक्षा प्रणाली और किस तरह की पेरेंटिंग से हम गुजर रहे हैं कि आप किसी को एक्सीडेंट करने के बाद रुकते नहीं हैं। बिल्कुल। इंदौर में एक कांस्टेबल गाड़ी रोकते हैं ट्रैफिक के, तो वो कार की बोनट पर उनको लेकर भागने की कोशिश करते हैं लोग। ऐसी कितनी घटनाएं हम देखते हैं। बिल्कुल। जाहिर है कि कहीं ना कहीं पुलिस का फियर और ये तमाम चीजें लोगों के जहन में नहीं है और जिस तरह से उस लड़की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका शव मिला है और शरीर पर बिल्कुल वस्त्र नहीं है, इसलिए इस घटना की जांच होनी चाहिए कि ये दुर्घटना थी या उनको मारकर इस तरह का कोई इस तरह का पोर्ट्रे किया गया है कि जैसे ये रोड एक्सीडेंट है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। जैसा स्वाति मालीवाल जो वुमेन आयोग की ऑफिस बेयरर हैं, उन्होंने जो बात कही है और बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए, लेकिन समाज की बीमार मानसिकता का इलाज बहुत जरूरी है शुभांगी। और हम सबको सोचना चाहिए कि हम उस बीमार समाज की मानसिकता का इलाज कैसे करें। ये डर से, कानून से नहीं,
घरों में इसका इलाज है, स्कूलों में और कॉलेजेस में इसका इलाज है कि नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं युवा, नए साल का जश्न का मतलब क्या हो गया है। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर विचार जरूर होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जी बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने, और सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया कि ये बीमार मानसिकता है जिसके चलते आए दिन ऐसी वारदातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं लोग अपने नैतिक मूल्य भूलते जा रहे हैं। मोरल वैल्यूज इतने लो हो चुके हैं कि हम किसी का एक्सीडेंट करते हैं और उसको घसीटते चले जाते हैं और बाद में ये कह देते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हमने किसी का एक्सीडेंट किया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बेहद दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला दिल्ली से सामने आया है। उम्मीद यही की जा सकती है कि सही ढंग से इस मामले की जांच हो और जल्द से जल्द मृतक को इंसाफ मिले।